हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि अब के बाद जब भी आपकी कोई तारीफ़ नहीं करके आपकी कोई बुराई करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाऊँगी कहानी के माध्यम से। तो देखिए, पहले तो बात हमें ये समझनी होगी कि हमें जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब भी कोई हमारी बुराई करता है तो हमें बहुत गंदा लगता है, क्योंकि हम सभी हमारा सबका नेचर है, ह्यूमन बीइंग्स हम सबका नेचर होता है कि हर कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमारी बुराई ना करे, हमारे बारे में अपशब्द ना कहे। लेकिन जो स्टोरी मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ ना, उसके बाद आप हमेशा जब भी आपकी कोई बुराई करेगा ना, तो आप सभी प्रसन्न होगे, और बुराई करने वाले को कभी अपने मन से ना कोई गाली या फिर उसके लिए कुछ भी गलत आप नहीं सोचोगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा था। तो वो जो राजा था वो अपने पिछले जन्मों के पुण्य के प्रताप से इस जन्म में राजा बना। उस जन्म में पिछले उस राजा ने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिनकी वजह से वो इस जन्म में राजा बना। लेकिन इस जन्म में राजा होने के बावजूद भी कुछ ऐसा उसका प्रारब्ध रहा कि वो दान देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बिल्कुल रुचि नहीं रखता था। ना तो कोई दान करता था, ना कोई पुण्य करता था, और कोई अच्छा धार्मिक कोई कार्य भी नहीं करता था वो। तो इस जन्म में मतलब राजा तो था वो, लेकिन कोई भी धार्मिक या पुण्य कर्म वो नहीं करता था। अब एक दिन होता क्या है कि राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा होता है जंगल की तरफ। तो जैसे वो रथ पे चढ़ने वाला होता है, तो वहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए संत आ पहुँचते हैं, और संत राजा से दान की याचना करते हैं कि राजन हमें कुछ दान दीजिए। अब राजन उनसे कठोर वचन बोलता है, वो राजा बोलता है कि नहीं, मैं कोई दान वान नहीं करता हूँ और आप जाओ यहाँ से। तो जो संत थे उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं, आप राजा हो, हम आपके पास आए हैं, कुछ इच्छा रखते हैं दान की, तो कृपया आप हमें दान दे दो। तो उस राजा ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है दान देने के लिए, मेरे पास कोई भी फालतू चीज़ नहीं है कि मैं किसी को दान दूँ, और मैं दान नहीं करूँगा, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन क्योंकि पहुँचे हुए संत थे वो, देखिए आजकल के मैं सभी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन जो दिव्य संत होते हैं उन्हें किसी से किसी चीज़ की किसी पैसे की या धन की इच्छा नहीं होती है। वो सिर्फ भगवान की प्रेरणा से किसी किसी के पास पहुँचते थे, वो जो संत थे। तो इस तरह की जब प्रेरणा से कोई संत किसी के पास आता है तो वो भगवान की इच्छा होती है। तो यहाँ पर वो संत भगवान की प्रेरणा से ही आए थे, क्योंकि राजा ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिस वजह से वो संत इस जन्म में उस राजा के पास आए। अब होता क्या है, दोनों के बीच वार्तालाप होती है, तो राजा बिल्कुल इनकार कर देता है कि नहीं, मैं कोई दान नहीं दूंगा, तो मेरे पास कुछ नहीं है फालतू कि मैं आपको दान दूँ। तो तभी अचानक होता क्या है कि उसका जो रथ के जो घोड़े थे वहाँ पर वो लीद कर देते हैं। तो जो संत थे उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा, तो उन्होंने राजा से बोला कि आपके पास कुछ भी फालतू नहीं है, चलिए एक काम करिए, ये जो भी आपके घोड़े ने लीद करी इसका तो आप कुछ करेंगे नहीं, तो आप हमें ये दान में दे दो। अब जो राजा था, राजा ने कहा भाई ये तो बड़ा सरफिरा संत है, और अगर इसको मैं दान नहीं दूंगा तो ये तो यहाँ से जाएगा नहीं। तो कि भाई इस संत को तो मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। तो उसने, राजा ने गुस्से में क्या किया, वो जो लीद थी वो उठा के उस संत को दे दी कि लो अब जाओ यहाँ से। तो संत ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा कि राजन तुम्हारा भला हो, जितना तुमने मुझे दिया वो तुम्हारा कई गुना होकर तुम्हें मिले। अब राजा ने संत की इस बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, और शिकार खेलने के लिए वो चले गए। लेकिन जैसे ही वो राजा अपने राजमहल में वापस आए, तो वहाँ आने के बाद उन्हें एक दुर्गंध आई, और दुर्गंध आई, उन्हें समझ नहीं आया कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तब वो अपने कमरे की, जब वो खिड़की खोली, उन्होंने अपने कमरे में गए और खिड़की खोली, तो उस खिड़की के बाहर एक उपवन हुआ करता था। तो राजा ने देखा कि वहाँ उपवन ना होकर वहाँ लीद का एक ढेर है। तो अब वो देखता क्या है कि वो देखते ही देखते वो जो लीद का जो ढेर है वो धीरे धीरे वो एक पहाड़ में बदलता जा रहा है वहाँ पर। तो राजा ने कुछ समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया कि भाई सफाई कर्मचारियों को बुलाओ और इसको साफ़ करवाओ। तो जैसे ही सफाई कर्मचारी वहाँ से साफ़ करने के लिए जाते हैं, तो जितनी वो सफाई कर्मचारी वहाँ से उस लीद को हटाते जाते हैं, उतना ही वो वहाँ पर ढेर और ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और वो पहाड़ काफ़ी ऊंचा एक बन जाता है, टीला काफ़ी ऊंचा वहाँ पर ढेर बन जाता है, वो पहाड़ जैसा। अब राजा को याद, अचानक से वो उन संत के कहे हुए वचन याद आते हैं। तो राजा ने सोचा कि भाई
संत ने उनसे उस टाइम पर क्या कहा था, तो संत ने कहा था कि जो तुमने मुझे दिया वो तुम्हें कई गुना होकर मिले। तो अब राजा के दिमाग में घंटी बजी और जो राजा थे वो उन संत को ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकले। तो काफ़ी ढूंढा उन्होंने और काफ़ी ढूंढने के बाद राजा को वो संत दिखाई दिए। तो राजा उन संत के पास पहुँचे और उनके दंडवत करके बोले, हे संत महाराज, संत महात्मा जी, मेरा अपराध मुझे समझ में आ गया, मैंने भूल करी है और अब आपके कहे अनुसार वो जिस तरीके से मेरे घर के बाहर इस तरीके से वो पहाड़ बनता जा रहा है। तो संत ने कहा कि ये तो मेरा स्वभाव है कि मुझे जो भी कोई देता है कुछ भी तो मैं उसको बोलता हूँ, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें आशीर्वाद दें कि तुम्हें कई गुना मिले, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब राजा ने संत के पैर पकड़ लिए और बोले कि महात्मन, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे इस मुसीबत से बाहर नहीं निकालोगे। तो जो संत थे, संत ने कहा कि राजन, क्योंकि वो संत भगवान की प्रेरणा से वहाँ आए हुए थे और उस राजा का उद्धार करने के लिए ही वहाँ थे वो। तो संत ने राजा को रास्ता बताया। संत ने राजा से बोला कि राजन, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे तुम्हारी पूरी प्रजा तुम्हारी बुराई करे। प्रजा में, नगर में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो तुम्हारी बुराई ना करे। तो कुछ ऐसा करो कि पूरी प्रजा तुम्हारी बुराई करे। तो राजा को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। तो इससे पहले कि राजा उन संत से इस बारे में कुछ पूछते, संत ने कहा, यदि मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो तो जैसा बोला गया है वैसा करो। अब राजा की समझ आ गई बात कि चलिए ठीक है, संत महात्मा ने कहा है तो करना पड़ेगा ऐसा ही। तो राजा गए अपने महल में और अपने जो जो निजी उनके जो सेवक थे उनसे बोला कि प्रजा में कुछ इस तरह से बात फैलाओ, कुछ कृत्य करो ऐसा कि राजा ने कुछ ऐसा कृत्य किया है या कुछ भी कहो, लेकिन प्रजा में मेरी बुराई होनी चाहिए, हर व्यक्ति मेरी बुराई करे, ऐसा कुछ करो। तो उन कर्मचारियों ने कुछ योजना बनाई और उस योजना के तहत वो धीरे धीरे आगे की तरफ फैली बात और जो प्रजा थी वो राजा की बुराई करने लगी कि हमारा राजा इतना बुरा है, इतना अधर्मी है, कोई पुण्य कार्य नहीं करता है और तरह तरह से जैसे भी कोई कर सकता था राजा की बुराइयाँ शुरू हो गई। सारी प्रजा में ये बात फैल गई कि हमारा राजा कितना अधर्मी है, कितना व्यभिचारी है। तो ऐसा होता रहा धीरे धीरे और वो जो है राजा की प्रजा राजा की बहुत सारी बुराई करने लगी। अब होता क्या है कि राजा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होता है, वहीं जहाँ से वो ढेर नज़र आ रहा था उसको। तो वो देखता है कि धीरे धीरे ना वो जो पहाड़ है लीद का वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रजा उसकी चुगली या उसकी बुराई या उसकी निंदा करे जा रही थी, धीरे धीरे वो लीद का जो पहाड़ था वो भी छोटा होता चला जा रहा था। तो जब पूरी प्रजा उसकी बुराइयां करने लगी तो एक समय ऐसा आया कि वो जो लीद का पहाड़ था वो पूरा का पूरा वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया और वहाँ से जो दुर्गंध थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब राजा ने कहा कि भाई ये क्या हुआ। तो राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा पहुँचे फिर से संत के पास। राजा ने संत से पूछा कि महाराज, ये आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन अब आप मुझे इसका जो है भेद बताइए कि ऐसा हुआ क्यों। तब जो संत थे उन्होंने राजा से कहा, राजा सुनो, जब भी कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है तो वो हमारे पाप का भागीदारी हो जाता है। अर्थात तुमने जो भी अधर्म किया वो तुम्हारे पापों का, वो लीद का ढेर नहीं था, वो तुम्हारे पापों का ढेर था। तो जैसे जैसे प्रजा ने तुम्हारी बुराइयां करी तो प्रजा ने तुम्हारे पाप को अपने सिर ले लिया और धीरे धीरे करते करते उन सब ने उन्हें पता भी नहीं चला और धीरे धीरे वो तुम्हारा जो पाप था, तुम्हारे जो बुराइयां थी वो प्रजा ने अपने ऊपर ले ली और तुम्हारे सिर से वो बोझ हट गया। यानी कि तुम्हारे पाप खत्म हो गए और प्रजा ने अपने सिर वो पाप ले लिए। तो राजा को ये बात समझ में आई और राजा ने कहा, ठीक है महाराज, अब के बाद मैं इस तरह से मतलब कार्य करूँगा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमारा राजा अधर्मी है और मैं जब तक जीऊँगा तब तक अपने प्रजा के केवल हित में ही कार्य करूँगा, पुण्य ही कर्म करूँगा, इसके अलावा मैं अधर्म का कोई भी कार्य नहीं करूँगा। तो ऐसा ही होता है, राजा अपना पूरा जीवन बहुत ही अच्छे से तरीके से एक सदाचार के साथ जीवन व्यतीत करता है, प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करता है और राजा परमधाम को चला जाता है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि जब भी हमारी कोई निंदा करता है तो हमारी निंदा के रूप में वो हमारे पापों को अपने सिर ले लेता है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई यदि हमारे साथ बुराई करता है ना तो हमारे मुंह से उसके लिए ये निकलता रहता है, इसने मेरे साथ बुराई करी है, ये करा है, वो करा है, लेकिन वो बंदा हमेशा खुश रहता है और हम सत्य के मार्ग पर होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं।
उसका कारण यही होता है कि जब हम उसकी बुराइयाँ करते हैं तो उसके उसके जो दोष है ना वो हमारे सिर आ जाते हैं, और बदले में उसकी उसके तो प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। जो उसने बुरे कर्म किए हैं वो तो उसके समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो भी बुराइयाँ थी वो हमने कर ली। अब उसके हिस्से में उसके केवल पुण्य बचते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब भी हम कोई भी किसी की बुराई करता है ना, उसको पता भी नहीं चलता कि उसने कब उस व्यक्ति के बुरे कर्म अपने सिर ले लिए। चाहे वो व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी कोई बुराई करता है तो जितनी बार भी उसकी बुराई या निंदा उसकी की जाती है, उतनी बार ही उसके पाप का वो भाग उस व्यक्ति के पास चला जाता है और वो व्यक्ति प्रसन्न और खुश रहता है। अक्सर यही कारण है, इसी वजह से हम समाज में देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं, अधर्मी होते हैं, वे ही हमेशा खुश रहते हैं। कारण यही होता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला, जिसको इस बात का बोध नहीं है कि चुगली निंदा करने से दूसरे के पाप हमारे सिर आ जाते हैं, वो अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है बात, और वो लोग जो है उस बुरे व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। का परिणाम यही होता है कि उसकी निंदा जो है उनके पास उसका जो बुराई है वो चली जाती है, और वो व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी रहा होता है। तो मुझे तो ये बात समझ में आ गई, तो मैं तो अब किसी की बुराई करूँगी नहीं। अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो भगवान की हम यही सोचेंगे कि हमारे भगवान प्रारब्ध कटवा रहे हैं, तो हमारे जो पाप हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई मैं तो, अगर हमारी कोई बुराई करेगा तो मैं तो अब सिर पे लेने वाली हूँ नहीं। अगर बुराई कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो मेरी बुराई कर रहा है। मेरे सारे जो प्रारब्ध हैं, मेरी जो सारी पाप आचरणों के कारण जो भी मेरे जो गलत पुण्य कर्म, गलत जो कृत्य मेरे हैं, उनका जो फल है वो मेरे सिर से हटता जाएगा। तो आप लोग क्या करने वाले हो? आप बुराई करने वाले के लिए बुरे विचार निकालने वाले हो, या भगवान का वो प्रसाद समझकर आप उसको ग्रहण करने वाले हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये स्टोरी मैंने जहाँ से भी सुनी है, जब से मुझे पता चली है ये बात, तो मैंने सोचा मैं इसको आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, जिससे हम लोग, हमारे जो प्रारब्ध है, हम उनको ख़राब ना करें दूसरे की बुराई करके। हम दूसरों को क्या कहें कि दूसरे हमारी बुराई करते हैं, क्योंकि हम खुद ऐसे हैं कि यदि किसी ने कुछ भी गलत कृत्य किया कि तो हम खुद उस चीज़ के बारे में हम बातें करने लग जाते हैं, उस चीज़ की चर्चा हम करने लग जाते हैं। जब भी हम दूसरे की बुराइयों की चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, तो उसके पाप, उसके प्रारब्ध वो कटने शुरू हो जाते हैं और वो भार हमारे सिर आना शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, स्टोरी कैसी लगी और आज की सीख कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जो है ज़रूर दबा दीजिएगा। अगली बार मिलूँगी मैं इसी तरह की एक नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।